Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study SST class 5 unit 1 world geography. As we studied before about the maps, there are different types of maps. A map is a drawing made to show an area of the earth. This area can be the land or the sea or both. ठीक है, there are different types of maps. Physical map, political maps, relief maps. ठीक है, फिज़िकल मैप जो ज़मीन के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, मतलब हिल्स माउंटेन्स के बारे में बताता है। पॉलिटिकल मैप्स हमें सिटीज़ और कंट्रीज़ के दरमियान जो बॉर्डर है उसके बारे में बताता है। और रिलीफ मैप हमें पहाड़ों और पहाड़ियों की हाइट के बारे में बताता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन फ्रॉम पेज नंबर 3, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड इज़ from north to south or south to north, this is called the longitude, and from east to west or west to east is called the latitude. ठीक है, to make it easy for us to find a place on a map we use an artificial grid made of vertical and horizontal lines. ठीक है, हम जो होते हैं वो मैप मतलब नक्शे को ज़्यादा आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल ग्रिड्स यूज़ करते हैं, मतलब उसमें हम लाइनें इस्तेमाल करते हैं वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, द वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो वर्टिकल लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो जाती है उसको वर्टिकल लाइंस कहते हैं, ऊपर से नीचे, और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो जाती है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, द वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। दीज लाइंस रनिंग नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है लाइन उसको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट ड्रा की जाती हैं। ठीक है, पैरेलल टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल चल रही होती है। ठीक है, दीज लाइन रनिंग ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। मोस्ट गुड मैप्स शो दीज लाइन। जो अच्छे मैप होते हैं, नक्शे होते हैं, वो इन लाइंस को शो करते हैं। ठीक है, एक जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ गई होती है उसको कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही होती है, ठीक है, उसको कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसको क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, जो अच्छे नक्शे होते हैं उनमें ये लाइंस ड्रा की हुई होती हैं, जैसा कि आपको नीचे नक्शा नज़र आ रहा है। ईस्ट टू वेस्ट जो जा रही है उसको लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, और जो नॉर्थ टू साउथ जा रही है उसको लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, इनकी समझ आ गई आपको? The equator is the line of latitude which goes all the way around the middle of the earth. ठीक है, जो इक्वेटर है वो लैटिट्यूड के साथ इसके साथ चल रहा होता है। ठीक है, लैटिट्यूड के साथ तमाम रास्ते में गोलाई में जाता है ज़मीन के दरमियान में। ठीक है, ये जिधर आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है ये जगह है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इसे ये नॉर्थ वाला हिस्सा है और यहाँ से साउथ शुरू हो जाता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला ज़ीरो है, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक या इधर से लेके इधर तक पूरा हाफ हुआ होता है। ठीक है, ये कौन सी लाइन के साथ जा रहा था? लाइन ऑफ लैटिट्यूड के साथ जा रहा होता है। ठीक है, और ये इस ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखता है। एन का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एस का मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर। यह ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है। कौन? इक्वेटर। दिस इज़ द इक्वेटर लाइन। ठीक है,
देयर आर 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन ईच हेमिस्फीयर। हर आधे हिस्से में कितनी पैरेलल लाइंस होती हैं? 90। ठीक है। द इक्वेटर इज़ एट 0 डिग्री। ठीक है। एंड द डिग्री इंक्रीजेज नॉर्थवर्ड्स और साउथवर्ड्स फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है। ये जैसा कि बता रहे हैं कि हर हेमिस्फीयर में 19 लाइंस होती हैं, नॉर्दर्न हिस्से में भी और साउदर्न हिस्से में भी। ठीक है। द इक्वेटर इज एट 0 एंड द डिग्रीज इंक्रीजेज नॉर्थवर्ड्स और साउथवर्ड्स फ्रॉम द इक्वेटर। द नॉर्थ पोल इज एट 90 एंड द साउदर्न पोल इज एट 90 साउथ, 90 नॉर्थ, 90 साउथ। ठीक है। द मेरिडियंस ऑफ longitude are also marked in degrees। ठीक है। अब ये जो लाइंस हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही हैं, these lines are the meridian lines of longitude। ठीक है। ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ ये जो जा रही हैं आपको नज़र आ रही हैं, ये लॉन्गिट्यूड की लाइंस है। ठीक है। ये भी, ये 0 पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट है, यहाँ पे ये मिडल है, यहाँ पे ये मिडल है। ठीक है। और फिर इसके बाद ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। ये ई लिखा हुआ है, ई का मतलब ईस्ट। ये डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट। ठीक है। ये ईस्ट की तरफ जा रही हैं और ये वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है। आगे इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो मार्क्ड इन डिग्रीज। ठीक है। अब वो जो लाइंस अभी मैंने आपको दिखाई हैं वो भी डिग्रीज में मार्क की जाती हैं। यू नो दैट देयर आर 360 डिग्रीज इन अ कंप्लीट सर्कल। एक पूरा कंप्लीट जब सर्कल होता है तो उसकी 360 डिग्रीज होती हैं। देयर आर ऑल्सो 360 डिग्रीज और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है। इसमें भी 360 डिग्रीज तक होता है। ऑल द मेरिडियंस पास थ्रू द पोल्स। ये जितने भी मेरिडियंस है ये पोल्स से गुजर के जा रही थी। ये देखो ऊपर वाले पोल, ये पोल से आ रही हैं। ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि नॉर्थ और साउथ पोल से ये थोड़ी सी फ्लैट है ज़मीन। ठीक है। थोड़ी सी हमारी ज़मीन ये फ्लैट है और जितने भी ये लाइंस हैं ये इन पोल्स के अंदर से होके इधर आ रही हैं। ठीक है। गोलाई में all the meridian pass through the poles and are of equal length। और इन सब की बराबर लेंथ होती है। one of these lines has to be 0। ठीक है। और उनमें से जब मिडल का पॉइंट हिस्सा आता है वो 0 पे होता है। दिस इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। ठीक है। प्राइम मेरिडियन कहते हैं। एंड इट पासिस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। ठीक है। ये इंग्लैंड का हिस्सा है ग्रीनविच, वहाँ ये वो मिडल में है। Lines drawn on the west of the prime meridian are marked with W। जो वेस्ट की तरफ जाती हैं उनको W कहते हैं और जो ईस्ट की तरफ जाती हैं उनको ईस्ट वाला ई से शो किया जाता है। ठीक है। एंड दोज टू द ईस्ट आर मार्क्ड विद ई। जो ईस्ट वाली साइड में होगी उसको ई कहेंगे और जो होंगी वेस्ट वाली साइड में, जो वेस्ट वाली साइड पे होंगी उसको W से शो किया जाता है। ठीक है। द 180 मेरिडियन इज एग्जैक्टली अपोजिट द 0 मेरिडियन ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल। ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। इट इज़ नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट। ना वो ईस्ट की तरफ होती है और ना ही वो वेस्ट की तरफ होती है। व्हेन वी क्रॉस द आइडियल ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द ईस्ट वी गेन 1 डे। ठीक है। जब आइडियल ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द ईस्ट होता है तो फिर हमारा एक दिन कंप्लीट होता है। वी कैन क्रॉस द आइडियल ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड्स वी लूज 1 डे। जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम एक दिन पीछे हो जाते हैं और जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम एक दिन आगे चले जाते हैं। ठीक है। ये आइडियल जो लाइन है
इससे जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम एक दिन आगे हो जाते हैं, और जब वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एक दिन लूज़ कर देते हैं, मतलब एक दिन पीछे हो जाते हैं, लूज़ 1 डेज। ठीक है, आज के लिए आपका यही होगा। इसकी अच्छी से आपने रीडिंग करनी है और इसको अच्छे से आपने समझ के तैयार करना है। ठीक है, आज के लिए यही काम होगा आपका। अल्लाह हाफिज़।